चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सिडाली प्रशासन मुर्दाबाद। मेरा नाम कोमल भारद्वाज है। मैं BLLB फिफ्थ सेमेस्टर 5 ईयर लॉ की छात्रा हूँ। तो क्या पूरा मामला है? क्या हमारा मामला अटेंडेंस शॉर्टेज का है। हमारी क्लास के बच्चों की अटेंडेंस शॉर्ट कर रखी है, जिसकी वजह से हमें पेपर में बैठने के लिए अलो नहीं करा जा रहा है। और हम हमारे अथॉरिटीज़ से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी अथॉरिटीज़ अब एट द प्रेजेंट हमसे मिल नहीं रही हैं। हम पहले हमारी अटेंडेंस शॉर्ट करी थी तो हम VC सर के पास गए थे कि हमारे अटेंडेंस को पूरा करा जाए या फिर हमें पेपर में बैठने के लिए अलो करा जाए। VC सर ने हमारी एप्लीकेशन अलो कर दी थी, डिपार्टमेंट में भेज दी थी कि बच्चों को पेपर में बैठने के लिए अलो करा जाएगा, लेकिन डिपार्टमेंट से वो एप्लीकेशन वापस रजिस्ट्रार ऑफिस में भेज दी गई है। उनका कहना ये है कि भाई अगर एक सेमेस्टर के बच्चों की एप्लीकेशन अलो करी गई है तो सभी सेमेस्टर के बच्चों को एप्लीकेशन अलो करी जानी चाहिए, लेकिन ये बात जायज़ नहीं है। क्यों? जो बच्चा अगर एप्लीकेशन लेके जाएगा, जिसको ज़रूरत है वही जाएगा, उसकी बातें पूरी होंगी। अगर जिस बच्चे को जो लेके ही नहीं गया उसके सर को कैसे पता चल जाएगा? नहीं पता चल जाएगा। पहली बात, हमारी पॉलिटिकल साइंस की कोई क्लासेस लगी नहीं। हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस हफ्ते में ऐसे डिवाइड कर रखी हैं, 4 दिन दे रखे हैं अखिल मलिक सर को। अखिल मलिक सर को हम जानते तक नहीं कौन है, कभी हमारी क्लास में आए नहीं हैं। 2 दिन फ्राइडे और सैटरडे की दे रखी है करुणा मेहता मैडम को। करुणा मेहता मैडम ने सारे सेमेस्टर में 16 क्लासेस ली हैं और 16 क्लासेस में सिलेबस पूरा होना पॉसिबल नहीं है। हम पूरी फीस भरते हैं, पूरे सेमेस्टर की फ़ीस भरते हैं, हमें कोई टीचर नहीं प्रोवाइड करा जा रहा, जिसके लिए हम बार बार रजिस्ट्रार सर के पास गए कि हमें टीचर प्रोवाइड करो। सर ने हमें बार बार सांत्वना दी कि हमें तुम्हें टीचर प्रोवाइड करा जाएगा, लेकिन कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है, नहीं हमें कोई टीचर प्रोवाइड करा जा रहा है। अब हमारा 9 तारीख को एग्ज़ाम है। हम पहले कल आए थे जब रजिस्ट्रार सर ने हमें, HOD सर बोले रजिस्ट्रार सर के पास जाओ। रजिस्ट्रार सर बोले मैंने तो तुम्हारा करके भेज ही दिया था, अब तुम्हारे HOD नहीं अलो करे तो हम कहाँ से अलो कर सकते हैं। हमारी हायर अथॉरिटीज़ हमसे मिल नहीं रही हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। पहली बात, आज वर्किंग डे है, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं है तो ऑफिस बंद नहीं हो सकते, और ऑफिस बंद है तो हमसे मिल नहीं रहे। हमारी ये डिमांड है, जब तक हमारी अथॉरिटीज़ के साथ हमारी इंटरेक्शन ना हो जाए, हम उनकी बातों से सेटिस्फाइड ना हो जाएं, क्योंकि अगर आज नहीं मिलेंगी तो कल संडे और परसों को हमारा पेपर है। अगर जब तक हमारी इंटरेक्शन नहीं होती, हमारे पेपर को पोस्टपोन करा जाए, हमारी बातों की सुनवाई करी जाए। अब एक बात सोचने की सर, ये NCC कैडेट्स होते हैं और यूथ फेस्टिवल में जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वो यूनिवर्सिटी के नाम रोशन के लिए तो ये सब करते हैं। यूनिवर्सिटी उसको क्या सिला दे रही है? उनके अटेंडेंस शॉर्ट कर उनका एग्ज़ाम नहीं ले रही। क्यों सर? वो यूनिवर्सिटी को हर जगह रिप्रेजेंट करते हैं ताकि यूनिवर्सिटी का नाम हो, हर जगह उनका नाम हो, यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी का नाम रोशन हो और बच्चे अपने डिपार्टमेंट का नाम रोशन करें। फिर उसके बावजूद यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं सर, गरीब घर से बच्चे आते हैं, फीस भरते हैं, माँ बाप कमा कर हमारी फीस भरते हैं यहाँ पे, और हमें क्या सिर्फ 16 लेक्चर और 20 सेक्शन को आज तक एक लेक्चर ही नहीं लगा पॉलिटिकल का, तो कैसे पेपर देंगे सर? कैसे भविष्य के वकील तैयार होंगे? और अटेंडेंस का क्राइटेरिया हमारा लॉ डिपार्टमेंट का 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया, अगर जिस बच्चे की 75% अटेंडेंस होगी उसको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। लेकिन मैडम का कौन सा क्राइटेरिया है कि भाई जो 16 क्लासेस में से ही हमारे अटेंडेंस शॉर्ट करके 16 क्लासेस में कोई 75% क्राइटेरिया यूज़ नहीं करा गया और हमें पेपर में नहीं बैठने दिया जा रहा है। और सर देखो, और BCI का भी रूल है कि 75% अटेंडेंस वाले बच्चे को ही बैठने दिया जाएगा, लेकिन मैडम ने अपना खुद का ही क्राइटेरिया बना लिया है। सर 2 बच्चे हैं, अगर मैं हूँ यूथ फेस्टिवल में, मान के चलो कि मैं यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और ये भी कर रहा है, मेरी ही क्यों पूरी की गई, इसकी क्यों नहीं की गई? ये भी सोचने की बात। और एक बच्चा है सर, उसकी मैडम ने देखो ये मुनेश नाम की नील दे रखी, 0 अटेंडेंस दे रखी, इसने पेपर दे दिया कल और बच्चे उठा दिए। क्यों उठा दिए सर? इस बात का कौन जवाब देगा? अटेंडेंस ये देखो सर, नील दे रखी, यहाँ पे मुनेश नाम है, नील दे रखी सर, अटेंडेंस नील है सर देखो। और ये फाइनल लिस्ट, इसमें नाम ही नहीं है और पेपर है उसका, कल पेपर हुआ सर उसका, ये देखो सर नील, इसने सर पेपर दे दिया कल। कैसे दे दिया सर? एग्जाम करवा दिया। हाँ एग्जाम हो गया सर इनका। कल वाले एग्जाम में भी ना और बच्चों का नहीं है सर, और बच्चे उठा दिए। ममता नाम की लड़की को एग्जाम में उठा दिए सर। सब कुछ लेके आई थी, एफिडेविट वगैरह बनवा के लेके आई थी, उस बच्ची को नहीं बैठने दिया, उसे खड़ा कर दिया वहाँ से। इस लड़के को पेपर देने दिया, ये क्या है? इस बच्चे को कैसे पेपर देने दिया? फिर ये तो इलीगल हो गया। इस बच्चे को पेपर, इसकी अटेंडेंस ना तो पूरी थी ना कुछ, और उस लड़की को खड़ा कर दिया, उसको देने दिया और इस लड़के को देने दिया। जिसकी अटेंडेंस नहीं है उसका पेपर हो गया, जिसकी हाँ। है उसकी नहीं हो। नहीं, उस लड़की की भी नहीं थी, उस लड़की की नहीं थी, पर उसने ना एफिडेविट वगैरह बना के यूँ बोला कि मैं एफिडेविट से हो जाएगी। उसकी नील नहीं थी, उसने लगा रखी थी, 2 दिन क्लासेस लगाई थी, पर उसको नहीं देने दिया और उस लड़के को देने दिया पेपर। ये तो मैडम को हम LLB के स्टूडेंट हैं, मैडम हम मैडम से मिलना चाहते हैं या फिर मैडम से हमें मिलवाओ, पर मैडम ना तो किसी का फोन उठा रही ना कुछ और। मैडम ने टोटल 16 क्लासेस लगाई हैं, 16 क्लासेस में ना तो हमारा सिलेबस कंप्लीट होता ना कुछ और। 16 दिन में ना मैम ने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया, उसमें से 16 दिन में जिस बच्चों की 8 क्लासेस 9 क्लासेस थी उनकी 75 कर दी, और जिन बच्चों की 3-4 थी उन्होंने मतलब जो यूथ फेस्टिवल में थे, जो NCC में थे, उनकी कंप्लीट की नहीं। नहीं
बुलाओ। नहीं आए तो डीसी दो चाल पड़ा, सीधी सी बात है बस। और ताला किस मतलब तो मेरे बताइए। हम अंदर नहीं जा सकते, हम यूनिवर्सिटी के फीस स्टूडेंट्स भरा भाई। नहीं हैं। हम क्या हैं? है क्या ये अथॉरिटी है? क्या ये क्या हम अथॉरिटी? वेटिंग एरिया ताला में लाने नहीं की क्या बैठ अथॉरिटी है? सकते? क्या ये अथॉरिटी ताला वेटिंग लाने एरिया में की? बैठ सकते हैं ना। ताला लाने की कौन सी अथॉरिटी बताओ? बोले अथॉरिटी हमारे पास एक बजे की कौन सी अथॉरिटी है? बैठ के ताला लाने की कौन सी अथॉरिटी है? सुपरवाइजर ने कहा कि अथॉरिटी मेरे पास, सुपरवाइजर ने बोला कि मेरे पास अथॉरिटी ताला लाने की। आपके पास कौन सी अथॉरिटी है? क्या बात? रजिस्टर हम नंबर यूनिवर्सिटी इनका के क्यों स्टूडेंट्स हैं, हम अंदर वेटिंग एरिया में नहीं बैठ फीस सकते, भरा हमें गेट यूनिवर्सिटी पे की? खड़ा कर रखा है। क्यों? यूनिवर्सिटी की फीस भरा मैं, फिर ताला क्यों लाया? ताला क्यों लाया? ताला खोलो। सर ने तो बुला दो, कम से कम कितना देर ताला खोलो। हैं? हम स्टूडेंट्स हैं, हमें एंट्री नहीं मिल रही तो और कौन जाएगा लगा अंदर? सकते हैं। बताओ भी यूनिवर्सिटी का हमें ताला वो कौन खोलेगा फिर? आज ना कोई छुट्टी ना कोई, और वैसे ही ऑफिस बंद पड़ा, उसका क्या सुपरवाइजर करें? कह रहे नहीं खोल रहे ताला, हमने लगा दिया। कोई ना लाएगा फिर ताला, हम लाओगे फिर ताला, ऐसे देखा कौन खोलेगा? सर ताला 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 आपने लगाया क्या ये? हाँ, इन्होंने लगाया है। आपने लगाया ताला सर? तो आज यूनिवर्सिटी की छुट्टी है सर? नहीं। तो फिर तालाबंदी किस लिए की गई है, क्या कारण है सर? अभी थोड़ी देर पहले तो बोल रहे छुट्टी है, और फिर अगर छुट्टी बताओ नहीं सर, है, कोई नहीं बोला बताओ छुट्टी सर। नहीं है। छुट्टी क्यों नहीं है? छुट्टी ताला नहीं को सुपरवाइजर से बात करो। बीसीए ऑफिस के ताला को ला देना। पड़ गए। आज छुट्टी है? बीसीए ऑफिस के ताला को ला। बीसी पेपर चल रहे हैं बच्चों के, ठीक है। और कई डिपार्टमेंट की छुट्टी, नॉन टीचिंग की छुट्टी ठीक है। होती है। तो बच्चों को अंदर आने दिया जा सकता है ना। पहले आप अंदर गए थे ना, गुड़िया ऑफिस बंद है ना, गुड़िया आप गए थे ना अंदर, पहले आपको भेजा था ना। सुनो सुनो एक सुनो, हाँ सेकंड। सर अपने दिखा देते हो, अंदर ऑफिस बंद है। अच्छा, ऑफिस अभी बंद है क्या अंदर? हाँ, तो सुरक्षा के लिहाज से तालाबंदी की गई है सर? ये बच्चे नारेबाजी करे इसलिए बंद गए। इसलिए बंद की गई है? तो वीसी रजिस्ट्रार कोई भी नहीं है अंदर? नहीं, कोई नहीं है सर अंदर। ठीक है। इनकी जो समस्या थी उसके लिए आपने सर उसके लिए हमने कंट्रोलर साहब को बुला रखा है, वो 5 मिनट आधे 1 बजे का घंटे। बोला था, 1:30 बज चुके हैं, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे। तो गुड़िया हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, मैं किसी को बुला कंट्रोलर ले। साहब को आपने कह दिया था कि इनके? हाँ जी, बोल रखा जी। कौन है कंट्रोलर साहब आपके? सुलिंदर हुड्डा जी। तो कब तक आएंगे सर वो? उनको अभी 5-10 मिनट लगेंगे जी। आप ताला लगा सकते हैं इस तरह से, जिस तरह से अगर सीडीएलयू के ही बच्चे हैं उनको अंदर जाने से रोक रहे हैं, ताला नहीं आप लगा सकते। अंदर बंद है ऑफिस, किस लिए जाएंगे? तो वेटिंग वेटिंग एरिया में बैठने के लिए। नहीं, तो यहाँ पहले धूप में बैठे हैं ना आराम से, ताला भी नहीं लगा सकते। पहले अंदर ले गए थे ना अपने को। कौन पहले आप पहले हम नहीं, लोग हम लोग नहीं, कैसे तालेबंदी नहीं तालेबंदी अंदर? जायज है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। तालेबंदी आप लगा सकते हैं? ये किसी सर तरह हमारे का सुपरवाइजर से बात करो। नहीं, सुपरवाइजर आपको सुपरवाइजर ने कहा है ताला लगाने के लिए? है जी, आपको किन्होंने हाँ, कहा ताला लगाने के लिए? क्या नाम है सुपरवाइजर का? गुरमेश साहब। ठीक।